चीज़ है जिसकी वजह से अनिमेश अपना फेस ऐसे कैमरे की तरफ नहीं दिखा के बात करते थे। देखिए वो जो मस्सा है उनको वहाँ पे वही बहुत बड़ा सा एक मॉल है, तो उसमें अनिमेश ने एक दवा लगाई थी थोड़े दिन पहले, किसी ने बताया था, और वो मात्र 60 रुपीज़ की दवा थी ना। यस। तो बहुत टाइम पहले अनिमेश ने पूछा था एक डॉक्टर से, नहीं हमारे तो वो 60 रुपीज़ की क्रीम थी, वो अनिमेश ने लगाया। कितने दिन लगाया? एक ही दिन लगा। एक ही दिन लगाना था, बट 5-6 दिन हो चुके हैं लगाए हुए। तो अभी वो धीरे धीरे ना मस्सा बाहर आ रहा है, मतलब स्किन से अलग हो गया, अभी थोड़ा सा लगा हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, तो आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार ये बाहर आ जाए तो आपको अगर अच्छा लगेगा, तो अगर ऐसा है आपके साथ कुछ प्रॉब्लम तो आप देख सकते हो वो। बाकी अनिमेश ने एक डॉक्टर से पूछा था, तो डॉक्टर ने बोला था कि वहाँ की फिर वो जो दाढ़ी होती है ना वो हट जाएगी अगर वो कुछ लेज़र वगैरह करते हैं, जिसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अभी देखते हैं फिलहाल क्या होता है, तो बाद में शेयर करेंगे। लेजर नहीं, इसका बताया था कि एक माइनर सी सर्जरी होती है, माइनर से सर्जरी बोली थी। वो करने पे वहाँ पे जो है दाढ़ी जो है वो हट जाएगी, तो इसीलिए मैंने नहीं करवाया था। ये देखिए गाइज, फाइनली इनका जो ये मस्सा था वो बाहर आ गया। वो जो छोटी सी बॉटल है उसका प्राइस है 60 रुपीज़। तो फर्स्ट एप्लीकेशन मतलब एक बार ही लगाना है, एक बार लगाने के बाद ही निकल जाती है। तो मुझे लग रहा है कि 5 रुपये लगे होंगे करीब ना, 5 रुपये में हट गया मस्सा इनका। और ये वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन्होंने उसमें कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम लगाया था, बोरोलिन लगाया हुआ था। आराम से बाहर निकल गई, बस टिश्यू से ऐसे पकड़ा तो टिश्यू में आ गई। बोरोलिन मैं एक्चुअली रोज लगा रहा था, बिकॉज वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है स्किन, और एंटीसेप्टिक भी है, ताकि कुछ इन्फेक्शन ये सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी जो है वो कम रहे, इसीलिए। लेकिन सही मायने में पूछिए तो अगर बहुत पुराना मस्सा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हटाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका एक प्रॉपर सर्जरी होता है, सर्जरी करके रिमूव किया जाता है। लेकिन उसमें क्या है ना, ये जो बाल है वो मतलब नहीं रहे, वहाँ पे गैप दिखेगा। डॉक्टर ने बोला था इनको, डॉक्टर ने ये बात बोली थी जब मैंने चेक किया था। तो हटाना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि ऐसे जगह पे है जहाँ पे बार बार आप शेविंग करते हैं तो वो कटता है। तो ये पहले बहुत ही छोटा या नहीं के बराबर था जब मैं छोटा था, फिर धीरे धीरे ये बढ़ते गया, और जब भी शेविंग करता था तो कट के ऐसा लगता था मुझे ये इसका साइज़ बड़ा हो रहा है। और डॉक्टर ने ये बताया था कि ये ऐसी जगह पे है, इसको रिमूव कर लेना बेहतर है, बिकॉज कटते कटते एक टाइम होता है कि इसमें इन्फेक्शन हो जाता है जो अंदर भी घाव डेवलप करता है। इसीलिए इसका टिश्यू या कल्चरल टेस्ट जो होता है ना वो सब ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर ने मुझे बताया ये कब ग्रो करके कब कैंसर का रूप ले ले, ये भी पता करना मुश्किल है, मतलब जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि बार बार अगर ये कटता है तो हटा ही लेना चाहिए। जब मुझे हार्ट अटैक आया उसके बाद जब मैं एस्पिरिन लेने लगा, तब ये अगर कट भी जाता है शेविंग करते टाइम तो इसका ब्लड ही नहीं रुकता है, बिकॉज ब्लड तो पतला हो गया एस्पिरिन ले लेके। तो इसीलिए ये एक अलग ही प्रॉब्लम है कि अगर हल्का सा भी कट जाए तो ब्लड रुकते ही नहीं है। तो इसके लिए मुझे मास्क पहनना पड़ता था रुई लगा के, अगर मुझे इमिडिएटली कहीं जाना है तो ये सब भी प्रॉब्लम होता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये लगा के ट्राई करते हैं। ये ट्राई भी हमने इसलिए किया बिकॉज हमारे जो बड़े भैया हैं 2nd नंबर वाले, उनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, मैं दरभंगा गया हुआ था, मिलने आए तो उनको भी 2 मस्सा जो है हुआ करता था, लेकिन मैंने देखा तो दोनों गायब था, उनको भी बचपन से था। तो मैंने पूछा तो उन्होंने ही बताया कि मैंने ये लगाया। तो उन्होंने ये मुझे लखनऊ से मंगवा के, वो अभी ब्रांच मैनेजर है, पोस्टेड है लखनऊ में, तो वहाँ से वो मंगा के उन्होंने कुरियर करके मुझे भेजा वो दरभंगा में। और दरभंगा में मैं बोला उनको नहीं लगाऊंगा बिकॉज मुझे अभी जर्नी करनी है, दुबई जाना है, दुबई जाके मैं रिलैक्स होके लगाऊंगा। तो यहाँ होके लगाया और ये रिजल्ट आपके सामने है। अभी एक्चुअली इतना फ्रेश इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उन्होंने शेविंग नहीं की, वो शेव वगैरह कर लेंगे, आज तो नहीं करेंगे, अभी तो जस्ट हटा ही है। 1-2 दिन बाद अगर करते हैं, 2-3 दिन के बाद मैं करूँगा। हाँ, तो फिर पता चलेगा। वो सॉफ्ट है और वो कट सकता है, इसीलिए जो अंदर का स्किन है इट विल टेक 2 to 3 और अच्छी बात ये है कि वहाँ की दाढ़ी नहीं हटी, वो है ही वहाँ पे दाढ़ी है भी, ऊपर से बस वो हटा है। तो ऐसा नहीं कि वो जगह खाली हो गया। तो एक्चुअली उन्होंने ट्राई किया था, उन्होंने बोला था कि आई रिकमेंड करना चाहिए तुमको, तो मैंने किया एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स तो अभी इतने हैं, अभी शेविंग करने के बाद देखना पड़ेगा क्या है। ये देखिए, उन्होंने ही मुझे बोला था कि एक बार लगाना है बस उसको, ईयरबड्स जो होता है ना उससे एक बार लगा लीजिए उठे हुए पार्ट पे, स्किन पे नहीं लगाना है, और लगाने के बाद छोड़ दीजिए, 5 मिनट के बाद उसको
नॉर्मल वाटर से साफ कर लीजिएगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा जलन वलन साइड वाइड में होता है तो कोई एंटीसेप्टिक क्रीम या नारियल तेल ये सब लगाया कीजिए। नारियल तेल मैं यहाँ कहाँ खोजूँ, एंटीसेप्टिक क्रीम था वो मैं नारियल तेल भी है, आपने पूछा मुझसे? मुझे है मेरे पास। एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना मुझे बेटर लगा, बिकॉज इन्फेक्शन नहीं हो। मुझे ऐसा लगा कि थोड़े बहुत पेन हो रहे हैं इसीलिए तो वो लगाया। दो चार दिन लगाया, 6 दिन के अंदर ये है रिजल्ट बस। तो चलिए गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि मूड तो ठीक करना है ना। मूड थोड़ा बीच में इधर उधर हो गया था, बट हमारी एडवांस बुकिंग थी पहले से मूवी की, आपको मालूम है, तो वही हम आज जा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो हम जा रहे हैं पठान मूवी देखने, और फर्स्ट शो तो नहीं है, तीसरी शो है ना? हाँ यस, थर्ड शो है। तो थर्ड शो देखने जा रहे हैं। नवनिया सोए हुए हैं स्कूल से आने के बाद खा पी कर, और प्रियंका भी वहीं पर है, वो भी आराम कर रही है। तो मैंने बोला नवनिया के पास ही रहना, अगर उनकी नींद खुले तो बस जा रहे हैं। एक्चुअली इन दिनों में मूड नहीं ठीक था, बट हमें हमारा मूड खुद ही ठीक करना होता है, कोई और थोड़े ना हमारे लिए कुछ करेगा। खुद अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि सारी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब समझते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो वही है। तो मतलब टिकट अगर ये जाकर पहले लेकर नहीं आते तो शायद मैं आज नहीं जाती, बट अभी बुकिंग हो गई थी। पहले तो निमेश जाके मेरा और इनका टिकट्स लेके आए थे, फिर बाद में जब सतीश जी को पता चला तो उन्होंने बोला मुझे भी जाना। हालांकि भाभी जी को हिंदी इतनी समझ में नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, बट उन्होंने बोला कि हाँ ये मूवी देखने जाएंगे। तो फिर निमेश जाके उनका भी टिकट्स बाद में वॉक करते करते लेके आ गए। और अच्छी बात ये है कि मतलब पहले ही ले लिया ना तो मिल गई हमारे पास में ही उनकी भी टिकट्स। तो वो दोनों भी आ रहे हैं, हम दोनों भी जा रहे हैं। उनको शायद थोड़ा लेट होगा क्योंकि वेदर अचानक से चेंज हो गई है, बारिश हो रही है, तो उधर ट्रैफिक जाम है उनकी तरफ, तो उनको थोड़ा लेट हो जाएगा। हम तो निकल चुके हैं, देखिए क्या होता है। गाइस वेदर देखिए, बारिश हो रही है हल्की हल्की, इतनी ठंडी लग रही है। पहुंच चुके हैं हम और पहले आ गए हैं। हम तो आ गए, वो 2 सीट खाली है, सतीश जी और भाभी जी नहीं आए अभी तक। मूवी तो खत्म हो गई, देखिए कितनी बारिश हो रही है। ना तो स्पीकर पे आ जाएगा, सब कुछ सुनेगा। ठीक है, तुमको नंबर डालना भी सीखना, इसको नंबर डालना भी सिखाना। ओके, अभी हम लोग घर आ गए हैं और नवनिया सोकर अभी थोड़ी देर पहले ही उठे हैं। मैं एक्चुअली कैमरा में देख रही थी, यहाँ भी रूम वाले में भी तो सोए हुए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही उठ के आए हैं। और आने के बाद दोनों को चॉकलेट मिला, क्योंकि ये उठने के बाद भी नहीं रो रहे थे, आराम से थे। और प्रियंका थी तो इनके साथ बैठने की ज़रूरत नहीं थी, दोनों यहाँ पे बैठ के खेल ही रहे थे। और अनिमेश प्रियंका को सिखा रहे हैं कि फ़ोन कैसे उठाना है, क्योंकि जब अनिमेश ने वहाँ से कॉल किया तो इसने फ़ोन उठा के उल्टा बात करना स्टार्ट कर दिया। मैं वहाँ से कैमरे में देख रही थी। नहीं मालूम है, ये चाबी बना हुआ है, ठीक है। इसको पहले, क्योंकि ये कहीं भी डायल, नव सुन रहा है, नव को मत दिखाओ। इसको जो है ना कस के दाम में होता है, तभी खुल जाएगा। इसलिए चाबी मतलब लॉक होता है, इसको ये भी लॉक होता है। ये लॉक इसलिए होता है क्योंकि ये लोग फोन नहीं करेंगे। आगे मूवी देख के, और सबसे अच्छी बात क्या है पता है कि नवनिया बिल्कुल मतलब अच्छे बच्चों की तरह थे। हमारे जाने से पहले ही सोए थे वो, थोड़ी देर पहले। तो हमें पता था 6:30 पौने 7 तक उठेंगे, तो हम 7:30 को आए। और मैंने कैमरा में देखा कि जो CCTV हमने लगाया हुआ है तो इसमें नोटिफिकेशन आ जाता है अगर कुछ भी मोशन वगैरह ऐसे डिटेक्ट होती है। तो मुझे पता था कि ये उठ गए हैं। मैंने कैमरे में से बात भी कर लिया था, दोनों खुश थे, दोनों खेल रहे थे। और प्रियंका भी थी यहाँ पे, तो ध्यान तो मेरा यहाँ पे था, बट मूवी भी हमने एंजॉय किया। मूवी अच्छी लगी हमें, है ना?
यस, सब कुछ अच्छा लगा, मतलब जॉन अब्राहम भी बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जॉन अब्राहम का जो रोल है वो काफी मतलब पावरफुल मुझे लग रहा powerful, था। yes, और वो बंदा भी पावरफुल दिखता है एकदम। पर्सनालिटी है बंदे की। हाँ, जो हिट भी कर रहा है एकदम सॉलिड तरीके से। हाँ, So it was a good movie in fact. हाँ, तो शाहरुख सलमान तो अच्छे है ही, और जॉन अब्राहम की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, मतलब वो बंदा ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वो चीज़ है। बट लास्ट की थोड़ी चीज़ें कुछ अच्छी नहीं लगी, कुछ लाइंस कि हमारी जगह लेगा कौन, तो ये नहीं है, इंडिया में टैलेंट्स की कमी नहीं है, राइट। Yes. हर किसी को बेस्ट से बेस्ट मिलना चाहिए, और हर कोई डिजर्व भी करता है बेस्ट, और सबको मौका मिलना चाहिए, राइट। Yes, शायद हमें लगा उस मूवी में ये बताई गई है कि 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और कोई भी नया हीरो जो है ऐसा नहीं है, आया नहीं है जो इन लोगों को काम छोड़ देना चाहिए और करना। बट सुशांत सिंह राजपूत अगर आज जिंदा होते तो सुशांत सिंह राजपूत भी हैं, कार्तिक आर्यन भी हैं, ये लोग भी अच्छे एक्टर्स हैं। सुशांत सिंह राजपूत भी अच्छा एक्टर थे कह सकते हैं, लेकिन कार्तिक आर्यन भी अच्छा एक्टर है। मतलब समय समय की बात होती, कौन कौन से एक्टिंग से उभर के ऊपर आएगा, यू नेवर नो। बट अच्छे यंग कह सकते हैं एक्टर्स भी हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। वही मैंने बोला ना कि टैलेंट्स की कमी नहीं है, और जिस इंसान की जो पहचान है वो तो उसकी वही रहती है, मतलब उसकी वही पहचान रहती है, और उस इंसान की तरह दूसरा वो अपने आप में खास होता है, वो तो है ही। बट ऐसा नहीं है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। जैसे कुछ साउथ के एक्टर्स भी जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं, जैसे कि अर्जुन अल्लू हो गए, या फिर इवन महेश बाबू और KGF रॉकी भाई और ये RR के जो दोनों थे, रामचरण और मैं दूसरे का नाम भूल गया, सबने अच्छी एक्टिंग की है, सब अच्छा एक्टिंग करते हैं। बट वही है ना, कौन सी मूवी में कौन सी एक्टिंग लोगों को पसंद आएगी, उसके हिसाब से जो स्टारडम होगा उनका ऊपर आएगा, यू नेवर नो। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्स जो हैं यंगस्टर वो अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तो बस थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो और जो यंग स्टार्स है अच्छा कर सकते हैं। देखो लक की भी बात होती है, राइट प्लेटफॉर्म की भी बात होती है, ये सारी चीज़ें भी फैक्टर्स होते हैं, मायने रखते हैं, वो चीज़ है। तो बस, और ऑफ कोर्स मेहनत तो होती ही है, हार्ड वर्क तो मायने रखती ही है। जो जैसा होता है, जिसका हार्ड वर्क है, उन लोगों ने भी बहुत सालों से काम किया, जैसे कि इस मूवी में बोला ना सलमान खान ने और शाहरुख खान ने कि 30 सालों से हमने काम किया, तो ऐसे ही तो नाम नहीं बन गया, बिल्कुल मेहनत की है, काम किया है, और बहुत काम करके नाम बनाया, तो वो बात तो है ही। तो इसीलिए मैंने बोला हर कोई अपनी जगह पे खास होता है, बट हर किसी को मौका मिलना चाहिए, और टैलेंट्स की कमी नहीं है, बस वही राइट प्लेटफॉर्म लोगों को नहीं मिलती है। नहीं, बट एक एक्टर भी जब सुपरस्टार बनता है ना, तो अकेले नहीं बनता है। ऑफ कोर्स उसके जितने भी विलेंस, जितने भी को स्टार्स होते हैं ना, अब किसी मूवी में आप देखिएगा हार्डली हीरो का जो रोल रहेगा वो 15, 20, 25 मिनट रहेगा मैक्सिमम, लेकिन बाकी जो को स्टार्स होते हैं वो सब एक साथ एफर्ट लगा के, सबकी कोई सीन और रहती है, कुछ और रहती है, वो सब मिला जुला के एक मूवी बनती है, और तब जाके वो मूवी हिट होती है। काफी दिनों के बाद डिम्पल कपाड़िया को देखा मैंने ऐसे स्क्रीन पे, बिग स्क्रीन पे। मतलब ऐसे तो मैं मूवीज ही देखने नहीं जाती थी, और घर पे भी नहीं देखती थी, तो मैंने ही काफी दिनों के बाद मूवी देखी। इससे पहले दृश्यम देखा, फिर अभी देखा, तो डिम्पल कपाड़िया भी अच्छी लगी। उनकी भी एक्टिंग भी अच्छी थी, उनकी एक्टिंग भी अच्छा, मतलब दमदार रोल था। दमदार रोल है, पावरफुल रोल है, अच्छा लगा सब कुछ। और मूवी ऐसी थी ना कि जिसमें हर टाइम मुझे ये लग रहा था, मैं अपनी बात बता रही हूँ, निमेश का पता नहीं, ये तो सतीश जी के साथ बीच में बात भी करने लगते थे, भाभी जी को शायद थोड़ी बहुत ही समझ में आई। चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, वो उड़ रहे हैं दोनों आकाश में, और अरे सब आप बता दोगे तो लोगों को भी देखने दो ना। विंग्स भी डैमेज हो गया, फिर ऊपर से नीचे कूद गए। बस वो मूवी ही है, वो मूवी, इसको आप रियलिटी से जोड़ो मत, रहने दो। कहीं मुझे ऐसा लगा था मिशन इम्पॉसिबल भी फेल है इसके सामने। नहीं, बात क्या हुई ना कि मैं मूवी में इतना खो गई कि मतलब हर पल मुझे ये लग रहा था अब आगे क्या होगा, और इंटरेस्ट आ रहा था देखने में, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। तो ये है कि खो के देखना मतलब होता है कि आप एंजॉय करो। हाँ, नवनिया की टेंशन थी, बट ये भी था कि नवनिया सोए हुए, इसलिए मैं बीच बीच में कैमरा चेक कर लेती थी। तो वो चीज़ है, मूवी भी मैंने एंजॉय किया, नवनिया के लिए था कि वो उठेंगे तो फिर कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने प्रियंका को बहुत सारी बातें समझा दी थी, सब कुछ समझाया था, बट फिर दिमाग तो लगा ही हुआ था। तो बट यही है कि कैमरे में देख रहे थे तो आसानी थी। ये कैमराज हमने
एक तो बहुत पहले का है, वो तो पुराना ही मॉडल हो गया। उस टाइम में अमेजन भी यहाँ पे नहीं थी, सूक.com जब हुआ करती तब मैंने लिया था, जब हम लोग 2019 में आए थे, याद है? मतलब मैं 2019 में आई थी ना नवनिया को लेके, तब नवनिया जब छोटे छोटे से थे तब लिया था एक, कि लगा देती हूँ मतलब बेडरूम में, अगर हम लोग बाहर बैठे तो वो बेड पे से उठ के गिर ना जाए या कुछ ऐसा ही। तो एक तो उस टाइम का बहुत पुराना है। 2 मैंने लिया था करीब 6 या 7 महीने पहले, हाँ उस टाइम में लिया था। तो उस टाइम में हम लोग इंडिया मतलब 1-1.5 महीने के लिए जब गए थे तो उस टाइम में लिया था, तो उस टाइम में हम लोग लगा के यहाँ पे गए थे। तो 2 उस टाइम के, एक तो बहुत पुराना है। 3 कैमरा होती है कि कहीं अगर जाएंगे भी तो नवनिया को देख सकते हैं। और पहले तो हम लोग सिर्फ बंद घर को देखते थे इंडिया जब जाते थे, तो सब कुछ ठीक है कि नहीं। ऐसे तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सेफ है, बट होता है ना कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी या कुछ फ्रिज वगैरह बंद हो गई, क्योंकि एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ है जिसके कारण पूरा फ्रिज का सामान खराब हो गया था। वो सारी चीज़ें पता चल जाती है, क्योंकि ट्रिप करती है ना तो कैमरा भी बंद हो जाता है, तो पता चल जाता है। तो कैमरा का करेक्शन अगर चलता रहता तो समझ में आ जाती है। मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ था कि एक बार ट्रिप किया था तो कैमरा ही बंद हो गया था, बट उस टाइम हम ये समझ नहीं पाए थे, क्योंकि हमारा पहला एक्सपीरियंस था कि कैमरा अगर बंद हो गया तो ट्रिप कर गया। तो जब हम आए तो पता चला था, उस टाइम मुन्नी काम करती थी, फ्रिज का पूरा सामान ही खराब हो गया, तो बहुत कुछ था। तो वो चीज़ है, बट उसके बाद से पता चल गया। तो ऐसा कुछ हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड को बोल सकते हैं कॉल पे, एक चाबी हम दे के जाते हैं हमारे फ्रेंड को, तो उनको बोल सकते हैं। तो इसीलिए तो अभी ये है कि नवनिया को भी इसमें देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अच्छा रहा, मूवी अच्छी लगी है ना? यस, तो ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी, इंटरटेनिंग थी। और एक्टिंग जो है जॉन इब्राहिम की भी बहुत अच्छी थी, शाहरुख की भी अच्छी थी, लेकिन जॉन इब्राहिम की मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। नेगेटिव रोल में काफ़ी उभर के आ रहा था, बिकॉज उसका बॉडी भी अच्छा है। यस। तो चलिए गाइस, लेट हो गया काफ़ी। आए तो हम लोग बहुत दिन पहले से चेंज नहीं किया था, चेंज करते हैं। फिर नवनिया कल सुबह स्कूल भी है, फिर खाना वगैरह खा के सोएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, नवनिया जा रहे स्कूल। क्या हो रहा है निया? हाँ? हो गया ना? हाँ? क्या हो गया? क्या कर रहे हो? खेल रहा है बलून से। हाँ? खेल रहा है बलून से। बलून से खेल रहे हो? अच्छा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो नवनिया गए स्कूल, और आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी है। वैसे तो यहाँ घर में ठंडी पता नहीं चलती और घर में भी पता नहीं चलती है। ठंडी तो कभी इतनी पड़ती ही नहीं थी, मतलब इस साल थोड़ी ज़्यादा लग रही है। पिछले साल भी फील हुई थी, बट मुझे घर में नहीं पता चलती थी। और गर्मी भी यहाँ पे घर में पता नहीं चलती, क्योंकि घर में लोग एसी चला के रहते हैं तो नहीं पता चलती। बट ठंडी आज घर में मालूम चल रही है। आज इतनी ठंडी है, बाहर पूरा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। आज बहुत बारिश होने वाली है। बारिश तो कल भी हो रही थी और आज भी हो रही है सुबह से। आज फर्स्ट टाइम नव ने ऐसा बोला, स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर जो स्कूल का स्वेटर वो पहन के जाता है, तो उस पर बोला उसने कि मुझे ऊपर से जैकेट पहना देने के लिए, ठंडी लगती है। स्वेटर के ऊपर से दोनों को जैकेट डाल के भेजा। आज उन लोगों के स्कूल में सुपरमार्केट एक्टिविटी भी होने वाली थी 26 को। वेदर फॉरकास्ट के हिसाब से ये थी कि आज यूएई में बहुत बारिश होगी, तो इसीलिए इसको पोस्टपोन करके 30 को कर दिया गया है। आज रिपब्लिक डे भी है और आज सरस्वती पूजा भी है, तो आप सब लोगों को रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा के दिन हमारे यहाँ बूंदी, मतलब मीठी वाली, वो चढ़ाते हैं सरस्वती माता को। तो हर बार मैं बना लेती थी, मैंने पिछली बार भी ब्लॉग शेयर किया था, इस बार मैंने नहीं बनाया है। तो अनिमेश गए हैं वही लाने, और फिर वो लेके आते हैं, फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी, पूजा करेंगे हम लोग, बस यही है। और इसके पहले जो मैंने वीडियो शेयर की, तो देखिए बहुत सारे लोगों ने मेरी चीज़ों को समझा है। वो वीडियो शेयर करने का बस यही मतलब था कि अगर मैं परेशान हूँ और आप लोग मुझे देखते हो मेरे चैनल पे, तो मैं जाहिर सी बात है आपसे शेयर करूँगी ना, क्योंकि मैं आती हूँ इसमें, मेरा ही चेहरा आपको दिखता है, तो मैं तो शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है किसी और के बारे में मुझे बात करनी थी या कुछ भी, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक बात है चीज़ों के नुकसान का, तो देखिए चीज़ों का नुकसान मेरे लिए कोई मैटर इतना नहीं करता। ऑफकोर्स प्यार तो होता है हर चीज़ से, आदमी को अपनी हर छोटी सी छोटी चीज़ों से प्यार होता है। वो भी एक जगह पे देखा जाए तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है कोई पहली बार ऐसे कोई काम कर रहा है, या फिर इंडिया में भी आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोग हैं, जहाँ पे भी लोग रहते हैं काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो होती है। ये क्रॉकरीज वगैरह टूटना, ये सब बहुत कॉमन है। इनफैक्ट अगर हम घर में खुद से काम करते हैं तो ऐसा थोड़ा ना कि हमसे नहीं होता है, वो सारी चीज़ें कोई मैटर इतनी नहीं रखती है। बात यहाँ पे ये है कि जिनको समझ में आएगी वो तो चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे, वो तो समझेंगे। अब जिनको नहीं समझना तो वो तो बिल्कुल ही नहीं समझेंगे जब तक कि वो खुद इस सिचुएशन से नहीं गुजरे और उनको समझ में नहीं आई ये सारी चीज़ें, तो फिर
मतलब ही नहीं बनता कुछ बोलने का। देखिए क्या है ना कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो और कोई थर्ड पर्सन आपके साथ 24/7 रहने के लिए आ रहा है, वो भी ऐसा नहीं है इंडिया की तरह कि चलो ठीक है कोई आए और नहीं पसंद तो आप उसको वापस भेज दो, या कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है ना, प्रोसेस के साथ आप लेके आए हो, आपने उसके पीछे अगर खर्च किया है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतना आसान नहीं है कि हाँ ठीक है नहीं हो रहा है तो ठीक है ये कर दो वो कर दो, तो वो सारा भी एक प्रेशर होता है। दूसरी बात अगर कि तालमेल सही नहीं है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। देखिए इतने डिटेल में तो मैंने बात नहीं की है, ये मैं अपने बारे में बता रही थी, कुछ दिनों से बस लो फील कर रही हूँ, तो अब जो चीज़ें उससे रिलेटेड है क्यों लो फील कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत उस बारे में बात करूंगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। हवा में ऐसे ही तो नहीं बात कर रही हूँ, इसीलिए किया था। बाकी मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है तो मैं पूरा ऐसे आपको किसी के बारे में इतना बोलूँ कुछ बोलूँ। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, नहीं भी होगा तो भी सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। अगर जो चीज़ें अगर पानी सर के ऊपर बैठ जाते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे हम ये नहीं देखते कि हमारा पैसों का नुकसान हो रहा है ये हो रहा है, वहाँ पे हम स्टेप लेते हैं। तो ठीक है अगर चीज़ें सही नहीं होंगी तो वो लिया जाएगा, वो मैटर अलग है, इतना भी कुछ ऐसा नहीं है। बट बात होती है क्या कि अगर तालमेल नहीं मिल रहा है, जिनके साथ आपको रहना है दिन से रात तक और बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है, या फिर मतलब बच्चे हैं घर में उनके साथ बिहेवियर, हमने तो बच्चों को बहुत प्यार से रखा है, तो वो सारी चीज़ें होती है। अब वो सारी चीज़ें अगर एक साथ आपके साथ हो रही है, स्ट्रेस एक साथ आ रहा है, उसमें बाकी सारी चीज़ें होती है, कुछ टूटना फूटना, तो सब एक साथ आ जाता है, तो इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है। मेरे बोलने का जस्ट वही मतलब था, बाकी यही नहीं है कि सामान वगैरह टूटा उसकी वजह से मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, या ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, मैंने उस वीडियो में भी बोला बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो बस वही है जो मैं डिटेल में शेयर नहीं कर सकती। यही मैंने वहाँ पे बोला था कि मैं बेशक लोगों की तारीफ ही करती हूँ, उनकी बुराइयाँ नहीं यहाँ पे गिनवाती, ये चीज़ें। बट प्रॉब्लम क्या होती है जब आपकी फैमिली में कोई और मेम्बर रहने आता है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आपसी तालमेल बिठा के रखना, बिहेवियर उनका सबके साथ अच्छा रहना। बाकी ये काम वाम, ये 4 लोगों की फैमिली में क्या ऐसा काम रहता है, आपको भी पता है कि हम मेरा और अनिमेश का खाना भी ऐसा कुछ नहीं है। हमें दाल रोटी ही चाहिए दिन में, बिल्कुल सिंपल सा खाना खाते हैं। बच्चों का थोड़ा बहुत अलग अलग चीज़ रहता है, वो सब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पहले भी खुद ही देखती थी, अभी भी मैं खुद ही देखती हूँ, उसके लिए मैं खुद ही काफ़ी हूँ और मुझे करना अच्छा भी लगता है, तो वो सब कोई मैटर ही नहीं है। मैटर यहाँ पे है कि एक ट्रस्ट होता है कि आप मतलब कोई आपके साथ रह रहा है तो एक ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं, इसको भी ये लगना चाहिए कि मेरा अपना घर है, नम्या के प्रति जो थर्ड पर्सन है उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान रखना है। अगर हम नहीं है यहाँ पे, मैं और अनिमेश नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है और उनके साथ खराब तरीके से बात नहीं करनी है, बिहेवियर सही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी पता है कि मैंने बोला है इसकी पहले वाली वीडियो में कि हमारा मेन वही था कि अगर मुझे और अनिमेश को कहीं निकलना पड़ जाए, ऐसा अगर बच्चों को छोड़ के जाता है तो वो सारी चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी काम ये वो पार्ट टाइम यहाँ पे बहुत लोग हैं और बहुत लोगों को काम की ज़रूरत है। और अनिमेश आगे देखिए ये लेके फास्ट मूविंग स्वीट मूवी। तो वही मैं बोल रही थी कि तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, उसको कुछ लोग समझते हैं, जिनको समझ में आती है चीज़ें, कुछ लोग समझ के भी समझते नहीं है। देखिए इंडिया की बात है ही नहीं ना, इंडिया में सब कुछ आसानी से चलो ठीक है मैनेज हो जाता है कि चलो नहीं है पसंद तो दूसरा ये वो, बट किसी को आप लेके आओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोसेस है उसके साथ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है घर में एक पॉजिटिव माहौल हो, सब कोई हंसी खुशी से रहे, एक दूसरे के साथ बर्ताव अच्छा हो, वो सारी चीज़ें पहले होती है। और आप विश्वास नहीं करोगे अगर काम का इतना रहता है, ये काम वाम ये वो, तो अभी भी मुझे पार्ट टाइम वालों का कॉल आता ही है कि 2 घंटे के लिए आपको चाहिए ये वो, तो वो सब तो कोई मैटर ही नहीं है, वो तो है ही नहीं। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड शिका को मैंने अभी एक खोज के दिया, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करे, वो लड़की भी बहुत अच्छी, तो ये काम वाम का इतना कोई झंझट ही नहीं। किसी को 100% भी आ जाए ना तो भी मैं ये नहीं छोड़ सकती हूँ कि तुम मेरा पूरा किचन देख लो या मेरे बच्चों की चीज़ें देख लो या ये देख लो, वो सब मुझे खुद ही अच्छा लगता है देखना और सेटिस्फैक्शन भी होती है। बस एक ये बात होती है कि घर की जो चीज़ है, घर का काम है, आना सबको चाहिए जो हमारे साथ इस घर में रहते हैं। क्यों अनिमेश को नहीं आती क्या? अनिमेश को भी आती है। अगर ऐसा वक्त पड़ेगा मैं अगर नहीं कर पाई तो वो नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, बिल्कुल। कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसको अगर सारी चीज़ें आती तो उसके लाइफ में भी आगे फायदा देता है उसको, वो कोई सीख के मुझे थोड़े ना कुछ भी दे देगा। बात सिर्फ इतनी सी, कोई अगर मेरे साथ है तो आना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उस हालात में वो कर सके। मैं किसी
के पास ना अपने आप को छोड़ कर गई हूँ, तो वो इतना जाने कि कैसे बच्चों को रखना है और कैसे उनको बना के खिला दे अच्छे से और कैसे उसका टेक केयर कर सके, ये बस बात है। और ऑफकोर्स इसीलिए लोगों ने इतना एफर्ट करके ये किया है, लेके आया है। तो ये सारी चीज़ें सबको समझनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं समझ में आई, जिन लोगों ने अलग तरह से ले लिया, तो उनको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। ये सिर्फ वही एक बात नहीं होती है। अगर आप किसी को इंडिया से ऐसे लेके आते हो, वो भी 24 आवर्स आपके साथ रहना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। सबसे पहले चीज़ होती है उसका बिहेवियर और आपसी तालमेल क्या बैठ रहा है, वो चीज़ें होती है। अगर आप किसी को अपने बच्चे की तरफ प्यार कर रहे हो, भेदभाव नहीं कर रहे हो, तो उनकी तरफ से भी आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपके बच्चों को भी वो अपना ही समझे। बस यही सिंपल सी बात है। तो चलिए गाइस, जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो अब मुझे इस मैटर पे आगे कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है। मैं जा रही हूँ, पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। पहले तो मैं नहाने जाऊँ। हमारा निमेश भी बूंदी लेके आ गए हैं, ये मीठी वाली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बार मैं बना लेती थी, लास्ट ईयर की मेरी वीडियो भी होगी, मैंने रेसिपी भी शेयर की थी मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत आसानी से झटपट से ये बूंदी बन जाती है, बट इस बार मैंने नहीं बनाया, बस नहीं बनाया, हो गया। अभी क्या कहूँ, चलिए छोड़िए। तो अभी अच्छे मन से जा रहे हैं भगवान की पूजा करने, सरस्वती माता का आशीर्वाद लेने। बाकी कल आपने देखा कि निवेश ने ये मोल यहाँ से हटा लिया है, और मैं तो वैसे रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आपको डॉक्टर से मिलके ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। बट निवेश डॉक्टर से मिले थे और डॉक्टर ने उनको बोला था कि ये हटाने के बाद यहाँ पे फिर वो बाल नहीं रहेंगे, मतलब दाढ़ी यहाँ से गायब हो जाएगी, तो इसीलिए उस टाइम में नहीं हटाया था। बट ये हटने के बाद अभी भी दाढ़ी है और किया है अनिमेश ने। बट फिर भी मैं शेयर कर दूंगी इस क्रीम का नाम। बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि बिना डॉक्टर से मिले कुछ वैसा यूज़ मत कीजिएगा। अनिमेश ने किया क्योंकि उनको किसी ने बोला था, और मैं जस्ट इस डिस्क्लेमर के साथ आपके साथ नाम शेयर करूँगी। तो चलिए फिर गाइस, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।